हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए, ये अध्याय 10 यानी कि क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को याद करा दें। और आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3-4 बार सुनिएगा, आपको पक्का एकदम याद होगा और एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आत्महत्या के विरुद्ध। अगला, लोग भूल गए हैं किसकी रचना? लोग भूल गए हैं की रचना है किसकी है? रघुवीर सहाय जी का। अगला है, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिनायक। क्या होगा? अधिनायक। उसके बाद देखते हैं अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यंग्य प्रधान। आप पढ़िएगा तो हंसी थोड़ा आ सकता है, इसलिए व्यंग्य प्रधान, ठीक है। अगला है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो इसका राइट आंसर होगा आधुनिक काल। उसके बाद देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय जी जो है, जी हाँ, रघुवीर सहाय जो अधिनायक पाठ के लेखक हैं, सॉरी कवि हैं, तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? जहाँ एमए मास्टर ऑफ आर्ट जो है क्लास होता है, एमए किस विश्वविद्यालय से किया? राइट आंसर दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली से। अगला है, अधिनायक कौन है? अधिनायक जो है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सत्ताधारी वर्ग। कौन है? सत्ताधारी वर्ग। अगला है, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरणा किसका प्रतिनिधि है? तो इसका राइट आंसर होगा आम आदमी का। किसका? आम आदमी का। अगला अगला क्वेश्चन है, हरचरण कौन है? जहाँ हरचरण कौन है? तो इसका राइट आंसर घर का नौकर। कौन होगा? घर का नौकर। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, अज्ञे द्वारा संपादित, जी हाँ, अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? ठीक है, एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो इसका राइट आंसर रघुवीर सहाय जी है। अगला है, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर अगर रघुवीर सहाय जी, इन्होंने भी मिलकर दूसरा सप्तक का रचना लिखा। बहुत कवि मिले थे। अगला, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग्य है? यानी अधिनायक शीर्षक कविता जो है वह किसके ऊपर व्यंग्य करके लिखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा समकालीन राजनीति पर। राजनीति पर व्यंग्य कसते हुए रघुवीर सहाय जी ये अधिनायक पाठ को लिखे। अगला, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? तो दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक में बहुत सारे कवि मिलकर रचना किए। अगला, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वे भूल गए। क्या होगा? वे भूल गए। अगला, कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा चांद का मुंह टेढ़ा। क्या होगा? चांद का मुंह टेढ़ा। उसके बाद है, कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? जी हाँ, कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? तो इसका राइट आंसर होगा वे लोग भूल गए हैं। और आपको यहाँ बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब करके लाल कलर को ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। और बगल में बेल आइकन जो उसे प्रेस कर दीजिए, ठीक है, यानी प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। अगला है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो इसका राइट आंसर है नव भारत टाइम्स। अगला है, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो इसका राइट आंसर होगा दिनमान। उसके बाद है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश जो है यह पाठ की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर निबंध होगा। अगला है, आत्महत्या के विरुद्ध यह क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध ये एक रचना है, यह है क्या? इसका राइट आंसर होगा कविता है, ठीक है, कविता एक संग्रहित है। अगला है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? जी हाँ, रघुवीर सहाय के पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा हरदेव सहाय, ठीक है। सहाय जो है यहाँ पे टाइटल नेम से यानी कि सरनेम है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? यानी जन्म जो हुआ था उसका कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अगला, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो इसका राइट आंसर होगा सीढ़ियों पर धूप में। क्या होगा? सीढ़ियों पर धूप में। अगला, अधिनायक के रचयिता कौन है? जहाँ अधिनायक पाठ जो है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता असली जो हमारे है वो है रघुवीर सहाय जी, ठीक है। जी हाँ, रघुवीर सहाय जी। और आपको इस चैनल पर क्लास यानी कि शुरू से लेकर जहाँ तक आप पढ़ेंगे, आपको करंट अफेयर्स, जीके जीएस, क्लास 10th मैथ साइंस जो भी पढ़ना है आप इस चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अगला, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय। उसके बाद है, रघुवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे, एडिटर थे? तो इसका राइट आंसर होगा दिनमान। उसके बाद है, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर होगा कुछ पते कुछ चिट्ठियों,
कुछ कुछ पते कुछ चिट्ठियों। अगला, रघुवीर साय किस सदी के रचनाकार है? किस सदी के, यानी कमी सदी के। इसका राइट आंसर होगा 20वीं सदी के। तो चलिए दोस्त, लेते हैं इजाज़त, फिर कल मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड।